के ऊपर जैसे कि देखिए काफ़ी सारे लोग अलग अलग कमेंट्स यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो रहते हैं उनको मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ। तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं सैटरडे संडे आ ही जाते हैं। सो टॉपिक क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे चल रही है। किस चीज़ को लेकर कि खास करके मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इतने जबरदस्त तरीके से इनमें हम लोग को धुआंधार तरीके से गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करके आपको बताने वाला हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है वहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग को फेयर फैक्टर देखने को मिल रहा है, बट ये फेयर फैक्टर ज़्यादा चर्चे में कब आया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया एक व्यक्ति के प्रति, ठीक है, और वो व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो देखिए म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लगभग टॉप 5 म्यूचुअल फंड ईएमसी मतलब, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन कौन से नाम देखने को मिल जाते हैं। एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक कौन सा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, देन कौन है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एंड कोटक म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये 5 बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं, मतलब हमारे देश का लगभग 54% म्यूचुअल फंड का बिजनेस इन्हीं कंपनीज के पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इनमें से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक म्यूचुअल फंड के जो हेड है हम कह सकते हैं जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अभी की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है पिछले हफ्ते की कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एस नरेन जी की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक बात बोल दी कि भाई आप अपने इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, जो 5 साल में आपने जो कमाया है, जो गेन आपने किया है, उसको प्रोटेक्ट करो। और ये बात उन्होंने किससे रिलेटेड कही, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर कि भाई ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है करके। किन्होंने कहा, एस नरेन जी जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के हम लोग को सीआईओ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। सो एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे क्या कहा था, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऐसा उन्होंने बोला क्यों और उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो आप चेक कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव इनका वैल्यूएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे जितना कमाया उसको प्रोटेक्ट करो, इस प्रकार के पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे थे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग को चर्चा ज़्यादा छिड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की भी, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप से रिलेटेड उनका एक्सपोजर भी हम लोग को सबसे कम देखने को मिल जाता है अमंग द टॉप 5 फंड हाउसेस। मतलब अगर टॉप 5 फंड हाउसेस की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो मैंने आप लोगों को ये डेटा दिखाया था, ठीक है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड है, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन एंड कोटक, तो उसमें आप परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो कि सबसे कम, ठीक है, एक्सपोजर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, ये देखो आखिरी परसेंटेज के हिसाब से दोनों को अगर हम लोग कंसिडर करें तो किसका देखने को मिल रहा है। सो आईसीआईसीआई का ही है लगभग 21.19, एसबीआई की अगर हम लोग बात करें वो कितना है, लगभग 24.48, ठीक है, एचडीएफसी तो 42 के ऊपर है, निप्पॉन की बात करें तो 42 एंड कोटक तो लगभग 52 पे चल रहा है, ठीक है। मतलब सबसे कम एक्सपोजर भी किसका है, आईसीआईसीआई का ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वही मतलब उनके स्टेटमेंट के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी ओवर वैल्यूड है, इस चीज़ के चलते जो कमाया है उसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। एंड उसके बाद जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सोशल मीडिया, आपको तो पता ही है अभी जो भी चीज़ें चलती है वो सोशल मीडिया पे ही चलती है, तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि राधिका गुप्ता जी, कोई इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, तो उनका भी स्टेटमेंट हम लोग को सोशल मीडिया पे आते हुए देखने को मिल गया, जो कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड के सीईओ है। सो उन्होंने भी यहाँ पे एक्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स दिया तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्विटर के ऊपर, अभी जो एक्स हो चुका है, कि डोंट फॉल फॉर फियर मॉन्गरिंग, और 10 डे जो डिबेट्स यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। क्यों, क्योंकि भाई जो एस नरेन जी ने ये जो बातें यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी थी कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप को वैल्यूएशन को लेकर, सो उसी से रिलेटेड उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया था। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये पिछले हफ्ते का ये जो पूरा ड्रामा देखने को मिल रहा था, तो यस्टरडे मतलब कल फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो सेबी चीफ का हम लोग को अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेबी चीफ को भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो चीज़ें अभी चल रही है, जो बातें यहाँ पे चल रही है मार्केट में, उससे रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा गया, तो सेबी चीफ ने एक ही जवाब दिया, क्या, कि नो नीड टू कमेंट ऑन स्मॉल कैप मिड कैप वैल्यूएशन नाउ। सो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली फॉलो करते हो तो सेबी ने ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर अर्ली 2024 में इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोल के यहाँ पे रखे हुए थे। तो यही बात हम कह सकते हैं सेबी चीफ जो है, उन्होंने फ्राइडे जो एमफी का इवेंट था उसमें उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली थी। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था और कब बोला था, तो दोस्तों ये देखिए, ये बात यहाँ पे सेबी चीफ ने यहाँ पे बोली थी लगभग मार्च 2024 में बोली थी। अभी क्या चल रहा है, फेब चल रहा है, मतलब लगभग 1 साल अप्रॉक्सीमेटली अभी हो ही जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो सेबी चीफ ने यहाँ पे बात बोली थी कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मुझे फ्रोथ नजर आ रहे, फ्रोथ मतलब झाग यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप देखते होंगे, ठीक है, तो उनका कहने का अर्थ ये था, ये देखो कि एक्चुअल उनके जो वैल्यूएशन है वो इतने से है,
ठीक है। एक्चुअली जो रिटर्न सब कुछ होने चाहिए, बट फ्रोथ मतलब क्या है, ये वाला चीज़ कि एक्स्ट्रा आप लोगों को ऊपर ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यही चीज़ों को लेकर उन्होंने यहाँ पे लगभग 1 साल पहले वार्निंग यहाँ पे दी थी कि मिड कैप स्मॉल कैप में ये फ्रोथ नजर यहाँ पे आता है, ठीक है। वैल्यूएशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एकदम हायर लेवल के देखने को मिले। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि काफ़ी सारे स्मॉल कैप मिड कैप में तो मतलब मैनिपुलेशन के भी साइंस हम लोग को देखने को मिले प्राइस को लेकर। सो उनके स्टेटमेंट के बाद भी हम लोग को मिड कैप स्मॉल कैप में उस वक्त लगभग 1 साल पहले, ठीक है, अच्छा खासा थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा था, बट वापस नॉर्मलाइज सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की है कि अभी जो उनको पूछा गया कि मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर इतना कुछ बातें हो रही है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ समय पहले इससे रिलेटेड बात यहाँ पे करके रखी हुई थी।